अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.1 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये सवाल दिया है कि इफ़ ए रेशो बी, जैसे अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर ए रेशो बी दिया गया है और वो बराबर है 5:8 के। ठीक है, 5/8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया है कि a रेशो b जो है वो बराबर है 5:8 के, मतलब a/b = 5/8। तो ये ऐसे, अब जैसे ये a रेशो b, इसको हमने a/b में कर दिया, 5:8 को 5/8 में कर दिया। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले 3a + 4b रेशो 5a + 7b = 3a + 4b अपॉन 5a + 7b। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे जो b है उसको डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करा देंगे और न्यूमरेटर के साथ भी हम डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +4b रेशो 5a + 7b। तो अब हम 3a + 4b डिवाइडेड बाय b और फिर 5a + 7b डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो हमने जो न्यूमरेटर था उसको भी b के साथ डिवाइड करा दिया और जो डिनोमिनेटर था उसको भी b के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो b है ये सेम था तो कट हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा उतार लेते हैं। ठीक है, अब जो LCM था उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कैसे, वैसे जैसे 3a/b और फिर +4b/b और फिर 5a/b और +7b/b। ठीक है, तो ये b से कैंसिल हो गया, ये b से कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा 3a/b। अब जैसे यहाँ पे मैं a और b/b को अलग कर देती हूँ, तो आपको पता है कि हमारे पास a और b की वैल्यू दी गई है, जैसे 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये दोबारा लिखते हैं। ठीक है, हमने दोबारा लिखा। अब यहाँ पे हमें a/b की वैल्यू दी गई थी, वो थी 5/8। तो हम इसकी जगह 5/8 को पुट कर देते हैं, 5/8। ठीक है, और +4 और फिर डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर भी a b है तो 5/8 + 7। फिर जैसे हमने यहाँ पे 5/8 लिख दिया। अब इसके बाद हम इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 5 होता है 15 और ये अपॉन में आ गया 8। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं +4। 5 5 हमने लिख दिया 15, 5 5 25 और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 और +7। अब जैसे यहाँ पे आप सपोज कर लें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 सपोज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का मैंने आपको एक और तरीका बताया था। जैसे यहाँ पर a/b है और यहाँ पे c/d है, तो जैसे d इसके साथ हो जाएगा, b इसके साथ और ये इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और फिर 8 को इसके साथ कर देंगे और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जब हम ये सब करेंगे, इसका जो एलसीएम निकालेंगे जब, तो इसका आंसर आएगा 47/8 और जब हम इसका मतलब आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 81/8। ठीक है, और ये दोबारा यहीं आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ, मतलब ये चीज़ दोबारा यहाँ दोबारा लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ
अब ये हमारे पास आ चुका। अब ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 81 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे 47/1। ठीक है, जब हम किसी भी वैल्यू को जिससे ऊपर लेके जाते हैं, जैसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 81 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब जैसे इसमें भी हम अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 47 1 47, 81 181। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 47/81। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 47/81। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है सवाल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लें। जैसे यहाँ पे हमने A/B लिखा और = C/D लिखा। ठीक है, अब जैसे हम AD के प्रोडक्ट को BC के प्रोडक्ट के बराबर ले लेंगे। जैसे हम जैसे यहाँ पे A/B लिखते हैं और C/D लिखते हैं। ठीक है, ये हमने A/B लिखा और C/D लिखा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको इसके साथ लिख देते हैं और इसको इसके साथ लिख देते हैं। जैसे AD = C और B। ठीक है, तो ये चीज़ जो कहलाती है ये एक्सट्रीम कहलाती है और ये चीज़ कहलाती है मीन। ठीक है, मतलब AD के प्रोडक्ट को बराबर ले लेना CB के प्रोडक्ट के, तो जो आपकी गिवन टर्म होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, AD के प्रोडक्ट को बराबर ले लेना CB के प्रोडक्ट के, तो आपकी जो गिवन टर्म होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एक्सट्रीम और ये हमारे पास होता है मीन। ठीक है, तो इसी के लिहाज से हमें एक सवाल दिया गया है जिसे यहाँ पे लिखा है 2x + 5 और फिर रेशो 5। और अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो साइन होती है, जो दो रेशो ऐसे आपको लगे हुए दिख रहे होंगे, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन कहते हैं। ठीक है, साइन कहते हैं। अब ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो हम जैसे ऐसे लिखते हैं A/B = C/D, इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं और ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगी हुई है। सही है, अब जैसे यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन। अब जैसे ये हमारे पास हो गया A, ये हमारे पास हो गया B, ये C और ये D। ठीक है, अब आपने जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो A और D बराबर होते हैं B और C। ठीक है, AD का प्रोडक्ट बराबर होता है CB के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x + 5। ठीक है, और यहाँ पे 7। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं =। ठीक है, = और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और फिर सही है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम जैसे 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14x आ जाएगा और फिर 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम 5 और 3 को कर लेंगे तो 15x आ जाएगा और फिर -5 2 10 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अब जैसे यहाँ पे जो 10 है वो माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 35 + 10 = अब जैसे यहाँ 15 है, जैसे यहाँ पे जो 14 और प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 15x
-14x, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 45 आएगा, और यहाँ पे जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं, तो सिर्फ x, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब ये जैसे हमारे पास a है, ये b है, और ये c और ये d, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैंने यहाँ फर्स्ट में नहीं लिखी, फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखी, यहाँ सेकंड में लिख रही हूँ, तो आप फर्स्ट में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, मतलब ए डी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, मतलब सी और बी के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बी, सही है। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं ए बी और सी डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी 4x - 3/5 और मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास c की b की हम पहले लिख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 4x/3, ठीक है। तो ये हमने लिख ली। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से हो गया, 4 से हो गया, तो ये कट गए, ठीक है। और 7 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 को 3 के साथ और 5 को 2 के साथ, तो 7 4 हो गया हमारे पास 28x माइनस 7 3 21 और 5 2 10, और यहाँ पे हमारे पास बच गया सिर्फ x, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं 28x माइनस 21। अब जैसे यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10x बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 28x है यहाँ पे हो रहा है प्लस, अब वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। चलिए हम यहाँ पे 10 को उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 28x माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ पे जो 21 है माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 21 सिर्फ, सही है। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। फिर अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 21/18। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है 21/26, तो ये जो आंसर है ये आंसर हमारा राइट है, और जो आपकी बुक में है वो रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ठीक है। तो आपकी जो बुक का आंसर है वो रॉन्ग है, और ये जो आंसर हमने निकाला है 21/18 ये राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट कर लिए। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट करेंगे। अगली वीडियो में जो 3, 4 और 5 है, अगली वीडियो में हम 3 और पार्ट करेंगे, क्योंकि जो 3, 4, 5 है वो थोड़े लेंदी हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के सिर्फ 2 पार्ट किए। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।